हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचपीजी के स्टडी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम फॉलो कर रहे हैं हिमाचल दर्पण बुक को। और फ्रेंड्स, हम हिमाचल दर्पण बुक को डिटेल से स्टडी कर रहे हैं और आज ये उसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने पहले ही डाल दिया है। अगर वो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा और उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और हमारा मेन मोटिव ये है कि जब भी एग्ज़ाम में हिमाचल जीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमसे छूटने ना पाए। तो उस तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं पूरे हिमाचल जीके को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सिकंदर जो था वो एक यूनानी शासक था, मैकदोनिया का सरदार था और इसके पिता का नाम था फिलिप। और सिकंदर जो था वो 19 महीने तक भारत में रहा था और 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजा बन गया था। और जो सिकंदर के गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। तो सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण जो दिया था वो अम्बी ने दिया था। अम्बी जो था वो तक्षशिला का राजा था। अम्बी और राजा पोरस का काफ़ी टाइम से युद्ध चल रहा था, जिसके चलते अम्बी ने निमंत्रण दिया था सिकंदर को भारत में युद्ध का। और सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध भी हुआ था जो काफ़ी फेमस है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इस युद्ध का नाम था हाइटोस पीच का युद्ध, जो झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो इसमें सिकंदर जीत गया था। जो सिकंदर था उसकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी सिकंदर के बारे में। फ्रेंड्स, जो हिमाचल दर्पण में दिया गया है तो अब उसके बारे में देख लेते हैं कि हिमाचल दर्पण में सिकंदर के बारे में क्या दिए गए हैं। तो सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया और ब्यास नदी के तट पर पहुंचा। तो ब्यास नदी के तट पर पहुंचने के बाद सिकंदर के जो सैनिक थे उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। सिकंदर का जो प्रमुख सैनिक था उसका नाम था कोइनोस। तो एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि सिकंदर का जो प्रमुख सैनिक था वो कौन था, वो था कोइनोस। तो सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो अब नष्ट हो चुके हैं। तो बस इतना ही था सिकंदर के बारे में। बाकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे इंडियन हिस्ट्री में। तो मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के तौर पे काम करते थे। और चंद्रगुप्त को चंदू से चंद्रगुप्त बनाने के लिए चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आपको जानना होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी देख लेते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार किरात, कुलिन, खश आदि जो युद्ध में निपुण जातियाँ थीं उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया और नंद वंश का समाप्त कर दिया। तो उस टाइम जो नंद वंश के शासक थे वो घनानंद थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश पर विजय प्राप्त कर ली या मगध पे विजय प्राप्त कर ली, तो उसके बाद उसने पहाड़ी राज्यों पर भी कब्जा करने का प्रयास किया, जिसका जो था कुल्लू के राजा चित्रवर्मन और कश्मीर के राजा पुष्कराक्ष ने चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया। कुलिंद राज्य को मौर्य काल में शिरमौर्य कहा गया और बाद में शिरमौर्य को सिरमौर बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में जान लेते हैं। तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो चंद्रगुप्त के पोते जो थे अशोक, उन्होंने मध्यम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैंतड़ू में अशोक से निर्मित स्तूप स्थित हैं। कालसी जो उत्तराखंड में है में अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 242 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का प्रवेश हो चुका था। 210 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया और 185 ईसा पूर्व शुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य का पतन कर मगध पर शुंग वंश की स्थापना कर ली। शुंग वंश और कुषाण। मौर्य के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाया और वह स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हो गया। शकों के बाद कुषाणों के सबसे जो प्रमुख राजा थे कनिष्क के शासनकाल में
पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पे मिले हैं। कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में मिला है। तो गुप्त काल की जो नींव रखी थी वो श्रीगुप्त ने रखी थी। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। हरिसेन के इलाहाबाद प्रशस्ति से पता चलता है कि पहाड़ों के सभी राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और समुद्रगुप्त को अपना स्वामी मानकर जागीरदारों ने उसको कर देना या टैक्स देना शुरू कर दिया था। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का प्रभाव घटने लगा और उसका विघटन हो गया। हुणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। कालिदास ने कुमार संभव और मेघदूत की रचना इसी काल में की थी, जिसका हिमालय में वर्णन मिलता है। हुण जो थे वास्तव में तिब्बत की घाटियों में बसने वाली एक जाति थी। गुप्त वंश की समाप्ति के मुख्य कारण हुणों का आक्रमण था। हुणों का प्रमुख राजा तोरमान व उसका पुत्र महिरकुल था। गुज्जर और गद्दी स्वयं को हुणों के वंशज मानते हैं। महिरकुल को भारत का अटीला कहा जाता है और यशोवर्मन ने ही महिरकुल को पराजित किया और कश्मीर भागने में मजबूर कर दिया। ये थी थोड़ी सी डिटेल हुणों के बारे में। आगे बात करेंगे हम हर्षवर्धन और ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन जो थे 606 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठे थे और उसके शासन के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे पाटलिपुत्र, थानेश्वर और कनौज। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत में 630 से 644 ईसा पूर्व तक यात्राएं की। ह्वेनसांग 635 ईस्वी में जालंधर जो त्रिगर्त की राजधानी थी वहाँ आए थे और वहाँ पर 29 उदिमा का 4 महीनों तक मेहमान रहा और ह्वेनसांग चीन वापसी के समय 643 में फिर जालंधर में रुका। ह्वेनसांग ने जालंधर के बाद कुल्लू, लाहौल और सिरमौर की यात्राएं की। हर्षवर्धन की 676 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कलहण की राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच के युद्ध का वर्णन है। त्रिगर्त ब्रह्मपुर जो चंबा में है, अभी ब्रह्मौर नाम से प्रसिद्ध है, और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में यशोवर्मन के प्रभाव का विवरण मिलता है। 9वीं शताब्दी में त्रिगर्त और सतलुज का जो ऊपर का भाग था उस पे कश्मीर के राजा ने अधिकार कर लिया था। सो यही थी वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और लाइक शेयर के आपको पता है पैसे नहीं लगते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एक चैप्टर को खंगालने में, और बस यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।